असली बात यही है कि सभी लोग जो बाहर बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ आपकी खुशी, आपकी समृद्धि, आपका सब कुछ जो है आपके पास, आपके अंदर है, और बाहर खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर में शांति हो सकती है, आपके मन में शांति हो सकती है, आपके भीतर में शांति और आपका प्रेम हो सकता है। बाहर ढूंढते चले जाओगे, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े होटलों में ठहर के लोग आते हैं और आके वहाँ कहते हैं भाई बहुत हो गया घूमना फिरना, अपने घर चलते हैं। और जब अपने घर आते हैं कहते हैं असली चैन तो अपने घर में है, बाकी तो कहीं कुछ भी नहीं है, तमाशा है बाहर तो। इससे भी ज़्यादा समझ तब आती है जब सारा भटकाव करने के बाद आप अपना शांत होकर अपने भीतर अपनी शांति को और अपने प्रेम को, अपनी खुशहाली को ढूंढते हैं। तब आपको लगता है कि जो अंदर है वही तो बाहर प्रकट होता है। जो आप अंदर होते हैं वैसे ही तो आप बाहर बात करते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो प्रत्याहार बहुत आवश्यक है। प्राणायाम, आसन आदि करने के साथ साथ प्रत्याहार की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में कहा गया है कि व्यक्ति अपनी एकाग्रता को साधे, जिसको कहते हैं धारणा। धारणा विश्य किल विषम ध्यानेन अनिश्वरान गुणान। इसके बाद में कहा है कि व्यक्ति को धारणा के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा अपने क्लिविषम, अपने पापों को धोने का प्रयास करना चाहिए, एकाग्रता साधने की चेष्टा करनी चाहिए। एकाग्रता साधने के लिए आपको कंसंट्रेशन बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप आंखें बंद करके बैठें और कहें मेरा मन टिक जाए एक ही जगह, और फिर मैं कहीं और कुछ ध्यान जाने ही ना दूं, टिका लूं अपने आप को, तो ये बात ध्यान रख लेना कभी भी मन एक जगह टिकेगा ही नहीं। फिर क्या करें, दिन में अभ्यास एक चीज का करिए। जब आप भोजन करने बैठें तो भोजन के समय में पूरा मन भोजन में लगाना, संगीत सुनने बैठें तो पूरा ध्यान संगीत में लगाना, कोई भी काम करते हो उसमें पूरा मन टिकाने की आदत डालिए। खंडित मन नहीं, अखंडित मन को स्थिर करने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ में मन पूरा लगाओ। बच्चे खेलते हैं, खेल में पूरे तन में हो जाते हैं, उसी में उनका मन लीन हो जाता है। जिस चीज़ को कर रहे हैं उसको आप पूरी तरह कीजिए। और आपको ये आदत है, जब आप दुख में होते हैं तो पूरी तरह दुख में ही होते हैं। कितनी भी कोई बात कर ले आप दुख की बात करते रहोगे। लेकिन जब आप सुख में होते हैं तो सुख में पूरे नहीं होते, दुख जरूर बीच में लेकर आओगे। तो दुख में तो आप लीन हो जाते हैं, सुख में लीन नहीं होते, प्रेम में लीन नहीं होते, खुशी में लीन नहीं होते, परमात्मा में लीन नहीं होते। जो भी आपको करना है उसमें पूरी तरह तल्लीन होने की चेष्टा शुरू कर दीजिए। ये प्रैक्टिस आपको दिन में करनी है। दूसरी, जब आप भगवान के ध्यान में बैठना चाहते हैं तो गुरु के माध्यम से वो चीज़ जरूर सीखनी चाहिए जिससे आप अपने आप को जान सकें, अपने ईश्वर को जान सकें। वो जो कहते हैं ना सूफी लोग कि मैं और मेरा दोस्त एक ही बस्ती में रहते हैं, अफसोस ये है मिलने को तरसते हैं। मतलब हम, वैसे तो कहा जाता है एक ही घर में रहते हैं, मैं और मेरा यार एक ही घर में रहते हैं, अफसोस ये है कि मिलने को तरसते हैं कि मिलना हो ही नहीं पाता। इसको दूसरे अंदाज में भी कहा जाता है कि रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। मतलब हमारी आत्मा का और हमारे शरीर का, रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। जिंदगी भर साथ रहे और तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप? खुद से मिलने के लिए कि मैं कौन था, क्या करता रहा, और जब ये शरीर छूट जाएगा तो ये यहाँ की चीज़ थी, यहीं रह जाएगी, और इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो यहीं से मिली थी और यहीं से मैं मालिक होकर बैठा था वो भी यहीं रह जाएंगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, तो जब ये बंजारा ये पिंजरा छोड़ के पंछी उड़ेगा तो पिंजरा तो पीछे पड़ा है, जाने वाला चला जाएगा तो वो जाएगा कहाँ और वो है क्या? ध्यान में जापानीज लोग
वहां के साधु लोग एक बात बड़ी अजीब कहा करते हैं कि आंखें बंद करके सबसे पहले तो पिछले जन्म के नाम और उससे पिछले के नाम और उससे पिछले जन्म के नाम को सोचो, तुम क्या थे, कैसे थे, किस तरह के थे। और फिर आगे 3 जन्म बाद, यहां के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद तुम किस नाम वाले होगे, कहां होगे, कौन सी कहानी के साथ जिंदगी जी रहे होगे। और फिर सोचो तुम कौन। बस यहां मजा है। यहां मजा है कि ये चोले बदलते रहे, ये एड्रेस बदलते रहे। ये ऐसा एक ऑफिसर है जिसका ट्रांसफर बेचारे का होता रहता है। कभी बंगाल में कर दिया गया तो बंगाली बोलने वाले लोग चारों तरफ हैं। उसके बाद में इसको भेज दिया गया पंजाब जाओ तो वहां जो है पंजाबी बोलने वाले मिल गए। कौन कौन सी भाषा सीखेगा। फिर महाराष्ट्र भेज दिया गया तो वहां मराठी बोल रहे हैं। इकड़े तिकड़े कर रहा आदमी बैठा हुआ। समझ में नहीं आ रहा है ये हूं या वो हूं। और बच्चे भी कई लैंग्वेज सीख गए, एडजस्ट करना ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन कमाल की बात है कि जगह जगह बदलने के बाद भी हो तो आप वही। तो इतने बदलाव जिसके साथ हो रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं, तुम हो कौन। तो यहीं से यात्रा शुरू होती है कि मैं कौन। और यहीं से आप अपने जीवन का मूल्य बनाते हैं। अपने आप को मूल्यवान बनाने के लिए फिर आप सोचते हैं कि मुझे हर समय कुछ न कुछ रचना करनी है, कुछ न कुछ निर्माण करना है। और जो निर्माण करना है वो ऐसा निर्माण करना है कि जो कीमती बने, क्योंकि आप अपना हृदय उसमें उड़ेलते हैं। तो मैं पिकासो की बात बता रहा था कि जिसने उस समय की पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाता था तो उसकी पेंटिंग बहुत कीमती होती थी। बड़ा समृद्ध व्यक्ति रहा, पेंटिंग से करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए व्यक्ति। और उसके जाने के बाद में आज भी लोगों की ये आदत है कि जैसे लोग जो है हीरे जवाहरात खरीदते हैं, तो अमेरिकन यूरोपियन लोग जो है वो पेंटिंग खरीदते हैं और वो करोड़ों करोड़ों की होती है। और सामान्य रूप से देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एंटिक पीस है। तो 700 करोड़ की उनकी पेंटिंग बिकी। न्यूयॉर्क में अभी थोड़े, शायद ये अभी 1 आध साल की पुरानी बात है। 700 करोड़ की एक पेंटिंग। और अगर पेंटिंग आप देखें तो आपको तो समझ में भी नहीं आएगी। तो उस पिकासो से जहां वो अपना काम करता था, उसने अपनी वर्कशॉप बना रखी थी। तो कुछ विद्यार्थी वहां मिलने के लिए गए और सारे आर्ट वाले लोग थे, ड्राइंग करते थे, आर्ट के विद्यार्थी थे। तो वो सब पहुंचे तो देखा तो आड़ी तिरछी रेखाएं उन्होंने खींच रखी हैं। और देखने के बाद उन्होंने कहा, इतनी कीमती आपकी ये रेखाएं होती हैं, ये तो हम भी खींच सकते हैं। उन्होंने कहा, बेटा परफेक्शन चाहिए जीवन में। नहीं महाराज, ये लकीरें खींचना जैसे आपने खींच रखी, ये कोई मुश्किल चीज है क्या। तो उन्होंने पेंसिल ली, 2 कागज सामने पड़ा हुआ था, और दोनों हाथों में पेंसिल लेकर के गोल घेरा खींच दिया 2। और उसके बाद कहा कि बेटा इधर आओ, और प्रकार लेकर के और उसके बाद इसके बीच में रख के चला के देखो दोनों गोल घेरे प्रकार के हिसाब से सही हैं या नहीं है। और वो माय गॉड ऐसे करके देखते हुए सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई आदमी ऐसे ही हाथ में पेंसिल लेके गोल घुमा दे और वो प्रकार के हिसाब से बिल्कुल सटीक हो। बोले जिस दिन तुम ये परफेक्शन लेकर आ जाओगे उस दिन आकर के कमी निकालना, ये तो मैं भी कर सकता हूं। ये साधना है कि लगातार तुम अपनी जिंदगी में करते 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 उस जगह पहुंच जाओ कि तुम्हारा हाथ परफेक्शन तक पहुंचे। इसी को कुशल कर्म कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपनी साधना में इस ऊंचाई पे पहुंचता, उसकी कीमत होती है दुनिया में। आप कीमती बाहर से नहीं बना करते, कीमती आप अंदर से बनते हैं।
श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का वो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।